क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन गिवन है। एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और दूसरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अंडर रूट के अंदर। और हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1 और एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। हमने पार्ट ए के ऊपर ये चारों वैल्यूज़ निकालनी है और पार्ट बी के ऊपर भी है चारों वैल्यूज़ निकालनी है। अब उनको कैसे सॉल्व करना है, चलते हैं हम अपने सोल्यूशन के ऊपर। हमें पार्ट ए के अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2। हम क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे इन एफ ऑफ एक्स इसके अंदर। एफ ऑफ x लिखा हुआ है, x की जगह हमने क्या पुट करना है, -2 पुट कर दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। x की जगह हमने क्या रखना है जी, -2, ये वाला माइनस आ जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास x, इस x की जगह हम लिखेंगे -2। हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिख लेंगे जी -2 का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करूँ -2 के साथ, मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 4 आता है। हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है और 2, जो फाइनल आंसर वो बनेगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स। हम करेंगे एफ ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इट मीन्स 0 स्क्वेयर माइनस x है तो x की जगह 0 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 0, 0 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर 0 ही आएगा। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के अंदर हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स -1। ये फाइंड आउट करने के लिए सेम उसी तरह मैं लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू एक्स -1 इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ मैं क्या पुट करूँगा जी, x -1। चलिए जी पुट करते हैं। एफ ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, इस x की जगह हम लिखेंगे x -1। मैं लिखूँगा x -1 इज इक्वल टू, फिर मेरे पास क्या है एक्स स्क्वेयर, x की जगह मैंने पुट करना है x -1। इसको ऐसे लिख लेते हैं, x -1 का स्क्वेयर, ये वाला माइनस आ जाएगा। देन हमारे पास है x की जगह हम लिखेंगे x -1। अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। जब भी आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में कोई भी चीज़ आ जाए तो आप उसको ऐसे ही ओपन करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए। देखें, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। चलें जी, इस फार्मूले के ज़रिए हम अपनी वैल्यू को ओपन करते हैं। ओपन करने का बहुत ही आसान है, a स्क्वेयर दरम्यान में माइनस है तो -2, a की जगह छोड़ दें, b की जगह छोड़ दें, प्लस बी स्क्वेयर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो a है वो है x, हम लिखेंगे a की जगह ये x लिख देंगे हम, और हमारे पास जो b है वो है ये 1, तो हम लिखेंगे 1 और इधर भी 1। सिंपली ये वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। अब ये जो माइनस है, इस माइनस ने x की वैल्यू भी चेंज करनी है और इस माइनस ने 1 की वैल्यू भी चेंज करनी है। हम लिखेंगे -x माइनस और माइनस हमारे पास होते हैं प्लस
माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस होता है, फिर हम लिख देंगे 1। आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें एक्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें -2x प्लस 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, और -x और +1 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वेयर वाली कोई और टर्म नहीं है, तो हम एक्स स्क्वेयर को ऐसा चीज़ लिख देते हैं। माइनस के 2x और माइनस के x, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे हम -2x और -x। हमारे पास बचा है ये +1 और ये +1, हम लिखेंगे +1 और +1। सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ये दोनों सेम फैमिली हैं। जब ये दो साइन सेम होंगे तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन जो साइन यूज़ हो रहा होगा हम वो लिखेंगे। चलें जी, -2x में x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x। इसके बाद हम 1 और 1 को इन दोनों 1 को ऐड कर देंगे, +1 और +1 आंसर होता है +2। इस तरह करके हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के पार्ट 4 के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x² + 4। अच्छा, तो हम ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू x² + 4 इन f ऑफ x की ये जो वैल्यू है हम इसको f ऑफ x के अंदर पुट करते हैं। हम लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर x² है तो हम ऐसे करके स्क्वायर लिख देते हैं, और x की जो वैल्यू है वो है x² + 4। हम लिखेंगे x² + 4, देन ये वाला माइनस, और x के लिए हम जगह खाली छोड़ देते हैं। हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है x² + 4। अब हम इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में है। इसको ओपन करेंगे फार्मूले से, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² इज इक्वल टू, ये वाली टर्म मेरे पास बन जाएगी इस फार्मूले से। मैं क्या करूँगा, लिखूँगा a² + 2ab + b²। मेरे पास जो a है वो है ये x²। a की जगह मैं लिखूँगा x² a² + 2 a की वैल्यू आ गई, और b जो मेरे पास है वो है 4। इस b की जगह मैं लिखूँगा 4 और यहाँ भी 4। ये जो माइनस है इस सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर देगा। हम इसको आगे सॉल्व करके लिख लेते हैं, -x² ± -4। x² को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x⁴ प्लस इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4s are 8, और साथ में ये वाला x² आ जाएगा। इसके बाद प्लस 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, देन -x² और -4। आगे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारे पास x4 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 8x², और हमारे पास x² वाली टर्म ये है, इसको हम मूव कर देंगे इसके x² के पास, ये -x²,
देन हम लिखेंगे +16 और -4। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हम लिखेंगे x⁴। अब इन दो को जब हम सॉल्व करेंगे, जब दो डिफरेंट साइन आ जाएं तो वो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन साइन जो होता है वो बड़ी वैल्यू का साइन आता है। और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8x² में से एक x² को निकालेंगे तो हमारे पास 7x²। सेम इसी तरह हम इन दो को सॉल्व करेंगे, ये दोनों डिफरेंट साइन है, लेकिन साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि है पॉजिटिव। 16 में से हम 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे 12। हिस्से पर आते हैं। इस तरह करके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के पार्ट बी का जो पहला पार्ट है उसके अंदर वो कह रहा है कि f ऑफ -2 को फाइंड आउट करें। बहुत ही आसान है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन f ऑफ x, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम -2 पुट कर देंगे। चलिए जी सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे f ऑफ -2, इस x की जगह हम क्या लिख देंगे -2, देन इज इक्वल टू अंडर रूट, और इस x की जगह हम दोबारा क्या लिखेंगे -2, फिर हम लिखेंगे +4। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अंडर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। जब दो डिफरेंट साइन हो तो वो सब्ट्रैक्ट होते होते हैं, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो है प्लस, तो हम लिखेंगे +4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2। ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम इसको यहीं पे लीव कर देंगे। ये हमारा आंसर होगा। इसके सेकंड पार्ट के ऊपर वो कह रहा है कि फाइंड करें f ऑफ 0। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम सिंपल क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। f ऑफ 0 इज इक्वल टू अंडर रूट वैसे का वैसे, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0 +4। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। मेरे पास आ जाएगा √4। जो √4 होता है वो होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी 2। इस तरह करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर के पार्ट थर्ड के अंदर वो मांग रहा है f(x-1). फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी पुट x इज इक्वल टू x-1 इन f ऑफ x। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे f, इस x की जगह हम लिखेंगे x-1 इज इक्वल टू, देन अंडर रूट, इस x की जगह हम दोबारा से x-1 लिखेंगे और +4। आगे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x वैसे का वैसे, माइनस के 1 है प्लस के 4 हैं, दो डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि है +4 में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3। हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा f ऑफ x-1 का वो बन जाएगा x+3। इसी पार्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x² + 4। ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x² 4 इन f ऑफ x। f ऑफ x के अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा f, इस x की जगह मैं लिखूंगा x² + 4, x² + 4, देन इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा, और इस x की जगह दोबारा से मैं ये वैल्यू लिखूंगा x² + 4, और ये वाला प्लस वैसे का वैसे, और फिर
आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्र। 4 में 4 को ऐड करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा और साथ में अंडर रूट। इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके अंदर हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। इसकी वैल्यू निकालनी है और इसके साथ जो हमें गिवन है, जो कि हमारा पार्ट 1 बनता है, वो गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। ये हमें गिवन है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए हमें, इसकी वैल्यू चाहिए, और साथ में मुझे चाहिए एफ ऑफ ए की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। इस तरह करके हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच, पुट एक्स इज इक्वल टू, हम एक्स को क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच पुट करेंगे। हम पुट करेंगे ए प्लस एच इन किसके अंदर, इस एफ ऑफ एक्स के अंदर, यानी कि ये वाली वैल्यू के अंदर हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 के एफ ऑफ एक्स के अंदर ए प्लस एच की वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हमने एक्स पुट कर देना। स्टार्ट करते हैं। इस एक्स की जगह हम लिखेंगे ए प्लस एच, हम लिखेंगे ए प्लस एच इज इक्वल टू, देन हमारे पास है 6 और फिर हमारे पास एक्स है। एक्स की जगह हमने ए प्लस एच लिखना है। हम लिखेंगे ए प्लस एच माइनस 9। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये बन जाएगा 6 जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 6a प्लस 6h से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6h और माइनस 9। एफ ऑफ ए प्लस एच का ये आंसर आ जाएगा। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए। टू फाइंड एफ ऑफ ए, पुट x इज इक्वल टू ए इन एफ ऑफ एक्स। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ अब हम a पुट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे, जहाँ x होगा वहाँ हम a पुट कर देंगे। f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 6, फिर x है, इस x की जगह हम लिखेंगे a माइनस 9 इज इक्वल टू, हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा 6a माइनस 9। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या था, हमने फाइंड आउट करना था बाय पुटिंग द वैल्यूज़। हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अच्छा जी, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है। एफ ऑफ ए प्लस की एच की जगह हम ये वैल्यू लिख देते हैं। हम लिखेंगे 6a प्लस 6h माइनस 9। एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है हमारे पास 6a माइनस 9। हम इसकी जगह इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम 6a माइनस 9, और हमारे पास डिवाइड में है h। चलें जी, इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6a प्लस 6h माइनस 9, ये जो माइनस है अंदर सब की वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। हम लिखेंगे माइनस 6a, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगा 9 होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, ये प्लस का 6a है और ये माइनस का 6a है, ये कट जाएंगे।
इसके बाद ये वाला जो है वो -9a है और ये +9a है, ये भी कट जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा 6h डिवाइडेड बाई h, और देन इस h से ये h भी कट जाएगा और मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6। इसी तरह हमें वो इसके पार्ट 2 में कह रहा है इसकी वैल्यू निकालें, और वो हमें गिवन दे रहा है जो f ऑफ x है वो बराबर है sin x के। सेम उसी तरह हम सबसे पहले f ऑफ a प्लस h निकालेंगे और देन f ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा टू फाइंड f ऑफ a प्लस h, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h इन f ऑफ x। पुट कर देते हैं वैल्यू, हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा f ऑफ a प्लस h, इस x की जगह पुट किया हमने a प्लस h, देन इज इक्वल टू साइन अगेन x है उसकी जगह हमने पुट करना है a प्लस h, हम लिखेंगे a प्लस h। अब हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ a। इसके लिए हम करेंगे टू फाइंड f ऑफ a, पुट x इज इक्वल टू a इन f ऑफ x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू साइन, x की जगह हमने क्या पुट करना है, इस बार a पुट करना है तो आ जाएगा a। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर लेंगे। f ऑफ a प्लस h की जगह हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू साइन a प्लस h, देन माइनस f ऑफ a की जगह हम लिखेंगे साइन a। इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम साइन a डिवाइडेड बाय h। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसमें ऐड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आए तो हम उसके ऊपर एक फार्मूला लगाते हैं। 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको ओपन करेंगे। हमारे पास ये जो है वो एज ए अल्फ़ा है और ये जो ए है ये बीटा है। चलें जी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास जो बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, इसके ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे 2 cos, इस अल्फ़ा की जगह हम ये वाली वैल्यू डालेंगे a प्लस एच, देन ये वाला प्लस, और बीटा की जगह हम लिखेंगे a, इस तरह करके, और डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा की वैल्यू डालेंगे जो कि है a प्लस एच माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पर a है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a डिवाइडेड बाय 2। इस तरह करके ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय h। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 cos, ये a और ये a दोनों ऐड हो जाएंगे। हमारे पास ब्रैकेट में बन जाएगा 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2, साइन लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास ये प्लस a है और ये माइनस a है, ये कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा h डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय h। 2 cos, ये जो 2 है अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। हम लिखेंगे 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय 2 साइन h डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h।
मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। लिखेंगे 2 बाई h इंटू cos a प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। इस तरह करके हमारा ये सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। इसके थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि यही चीज़ फाइंड आउट करें, लेकिन हमें जो इस बार गिवन दे रहा है एफ ऑफ एक्स में वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 1। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच और फिर हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे टू फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच इन एफ ऑफ एक्स। चलिए जी पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे इस x की जगह हम लिखेंगे a प्लस एच, ए प्लस एच इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, हम लिखेंगे a प्लस एच क्यूब प्लस 2 इंटू फिर एक्स स्क्वेयर है हमारे पास, हम लिखेंगे a प्लस एच स्क्वेयर माइनस 1। इसको हम क्यूब के फार्मूले से ओपन करेंगे। हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे, हमारे पास a जो है वो a क्यूब है प्लस एच क्यूब प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच प्लस ये वाला 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर। ये वाला फार्मूला हम जानते हैं, ये होता है ए स्क्वेयर प्लस 2a, बी हमारे पास यहाँ पर एच है प्लस एच स्क्वेयर और फिर हमारे पास आ जाएगा -1। आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस ये जो 3a है वो पहले a से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3a स्क्वेयर एच और फिर ये 3ah जो मल्टीप्लाई होगा h से, हम लिखेंगे प्लस 3a वैसे का वैसे h से मल्टीप्लाई हो जाएगा h स्क्वेयर। आगे चलते हैं, हम लिखेंगे प्लस 2 इस ये 2 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 2a स्क्वेयर प्लस 2 2 ज़ार 4ah प्लस 2h स्क्वेयर माइनस 1। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एफ ऑफ ए की वैल्यू। फाइंड एफ ऑफ ए पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हम ए पुट कर देंगे। हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर है, इसकी जगह हम लिखेंगे ए स्क्वेयर देन है -1। इस तरह करके हमारे पास ये एफ ऑफ ए का आंसर भी आ जाएगा। अब हम एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह हम लिखेंगे ये सारी की सारी वैल्यू। इसके बाद है हमारे पास ये माइनस, इस माइनस को हम लिख लेते हैं और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एफ ऑफ ए की ये वाली वैल्यू, लिखेंगे ए क्यूब प्लस
टू ए स्क्वेयर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एच। सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। ये बन जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वेयर और प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एच। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये प्लस ए क्यूब और ये माइनस ए क्यूब कट जाएंगे, उसके बाद प्लस वन और माइनस वन कट जाएंगे, ये माइनस के टू ए स्क्वेयर हैं और ये प्लस के टू ए स्क्वेयर हैं, ये भी कट जाएंगे। हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो है एच क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर एच प्लस थ्री ए एच स्क्वेयर प्लस फोर ए एच और प्लस टू एच स्क्वेयर एंड होल डिवाइडेड बाय एच। हम एच को कॉमन ले लेते हैं, लिखेंगे एच इंटू एच स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए एच प्लस फोर ए प्लस टू एच। इन सब में से एच बाहर कॉमन आ गया, होल डिवाइडेड बाय एच। इस तरह ये एच इस एच से कट जाएगा और मेरे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा एच स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए एच प्लस फोर ए और प्लस टू एच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम इस थ्री एच और टू एच को इकट्ठा करके लिख दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे इस प्लस थ्री ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए एच प्लस टू एच प्लस फोर ए। हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्वेयर। इन दोनों में से हम एच को कॉमन ले लेंगे, प्लस थ्री ए प्लस टू इंटू एच प्लस फोर ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच फाइंड आउट करें। इस बार हमें जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो है हमें कॉज एक्स। सेम उसी तरह हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए प्लस एच इज़ इक्वल टू कॉज, फिर हमारे पास एक्स है, इसकी जगह भी हम क्या पुट करेंगे ए प्लस एच। एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू कॉज एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास ए। बाय यूजिंग the values of f of a plus h and f of a, cos a plus h माइनस f of a की वैल्यू जो है वो है cos a, हम ये लिख देंगे cos a डिवाइडेड बाय h। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोबारा से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, दरमियान में माइनस का साइन है। जब इसको भी इसके ऊपर भी हम एक फार्मूला लगाएंगे, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा के लिए है वो है माइनस टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू। हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये जो है ये अल्फ़ा है और ये जो है ये बीटा है। हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। चलें जी, पुट करते हैं। हम लिखेंगे माइनस टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास है ए प्लस एच प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ए है डिवाइडेड बाय टू इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ए प्लस एच है माइनस और बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ए
डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एच। आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये -2 साइन, ये ए और ये ए आपस में ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन, ये पॉजिटिव ए है और ये नेगेटिव ए है, कट जाएंगे आपस में, हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा h डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय h। ये -2 और h को अलग कर लेते हैं, हम लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय h और ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइन। जब ये 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय 2, ये 2 जो है वो 2a के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और 2h के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, इंटू साइन h बाय 2 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेरे पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 2/h इंटू साइन, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास ब्रैकेट में जो बचेगा वो a प्लस h बाई 2 और साइन h बाई 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि सिंप्लीफाइड होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट ए है, ए में वो कह रहा है पेरीमीटर पी को एरिया ए के अंदर लिखना है। उसके लिए हम सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जी इसकी जो साइड है वो है एक्स। हम जानते हैं कि स्क्वायर में जो है वो सारी साइडें बराबर होती हैं, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स ही होगी। पेरीमीटर बेसिकली होता है कि अगर हम किसी भी एक साइड से शुरू करें, सपोज दैट हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, इसके ऊपर चलते चलते ये वाला सफ़र तय करते हैं एक्स, फिर हम ये वाला एक्स तय करते हैं और देन ये वाला सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ये जो टोटल सफ़र होगा उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। इट मीन्स मैं लिखूंगा यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू ये वाला एक्स प्लस ये एक्स और फिर प्लस ये एक्स और लास्ट पे ये वाला एक्स मैं ऐड कर दूंगा। पेरीमीटर को हमने शो किया है पी से, मैं लिखूंगा पी इज इक्वल टू 1 2 3 4 4x के बराबर। अब हम आ जाते हैं एरिया के ऊपर। एरिया होता है कि अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई करें विड्थ से तो हमारे पास एरिया आ जाता है। इसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम है तो हम लिखेंगे x, मल्टीप्लाई की जगह मैं यहाँ पे डॉट का साइन यूज़ कर लेता हूँ और फिर x। जब a जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वेयर के। मुझे अब सिंगल अगर x की वैल्यू चाहिए, मैं दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट ले लेता हूँ। ये स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कट जाएगा, मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √a इज इक्वल टू सिंपल x। अच्छा, ये जो मेरे पास पेरीमीटर आया था इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, मैं यहाँ पे लिख लूँगा p इज इक्वल टू 4, इस x की जगह हम लिखेंगे ये √a। अब हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है क्योंकि उसने मांगा था पेरीमीटर इन टर्म ऑफ एरिया ए। सेम इसी तरह पार्ट बी के अंदर वो कह रहा है कि एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इस सर्कमफेरेंस सी। चलें जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ए ऑफ सर्कल, इसको हमने फेरेंस सी में लिखना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सर्कल, इसका मैं ले लेता हूँ एक रेडियस जो कि है बराबर एक्स के। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक है एरिया ऑफ सर्कल जो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, और सर्कमफेरेंस जो बराबर होता है वो होता है 2 पाई आर के। ये जो आर है वो हमारे पास रेडियस है। हेयर आर इज इक्वल टू रेडियस। मेरे पास जो रेडियस है वो बराबर है एक्स के।
मैं लिखूँगा एरिया इज़ इक्वल टू ए, जो कि ए से शो किया है, वो मेरे पास बराबर है पाई आर स्क्वायर के। पाई आर की जगह मैं यहाँ पे एक्स लिखूँगा, एक्स स्क्वायर। देन मेरे पास आ जाता है सर्कमफ्रेंस, जो कि बराबर है सी के, और इसका फार्मूला है 2 पाई आर। आर जो है वो रेडियस है, रेडियस हमारे पास एक्स के बराबर है, एक्स। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं लिखूँगा c इज़ इक्वल टू 2 पाई एक्स। ये जो 2 पाई है मैं इसको इक्वल की साइड पे ले आता हूँ। 2 पाई जो है वो x का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू एक्स। इस तरह करके मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू है मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर, एरिया के अंदर। a इज़ इक्वल टू पाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू जो c ओवर 2 पाई, मैं इसको लिख दूंगा c ओवर 2 पाई का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। मेरे पास जो a आ जाएगा वो बन जाएगा पाई होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सी स्क्वायर के। डिवाइड में मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। इस पाई से ये स्क्वायर कट जाएगा और मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा a इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी के ऊपर आते हैं, जिसमें हमें एक क्यूब गिवन है। उस क्यूब के वॉल्यूम को हमने एरिया की टर्म में लिखना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फारसी में करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको टर्म करना है इन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एरिया। सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब में एक खासियत होती है, वो है कि इसकी जो सारी साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं। मैं कहता हूँ इसकी बेस ये वाली एक्स है, तो इसकी ये जो हाइट है ये भी एक्स कहलाएगी। सेम इसी तरह इसकी ये जो लेंथ है ये भी एक्स कहलाएगी। क्यूब में सारी साइडें बराबर होती हैं। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और दूसरा है एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा जी, वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि एरिया हमने सिर्फ बेस का निकालना है, बेस में हमारे पास स्क्वायर पड़ी है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं शो कर देता हूँ v से, जो कि बराबर है लेंथ हमारे पास x है, विड्थ भी हमारे पास x है और हाइट भी हमारे पास x है। तो v जो है वो आ जाएगा x क्यूब में। सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। एरिया को मैं शो कर देता हूँ a से। लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, इसको मैं लिखूँगा x मल्टीप्लाई बाय x, जो कि a बन जाएगा मेरे पास x स्क्वायर में। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस x की वैल्यू को हम वॉल्यूम में पुट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये बन जाएगा a अंडर रूट इज़ इक्वल टू स्क्वायर से ये कट जाएगा x के बराबर। हम v के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे। v इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है हमारे पास, हम लिखेंगे, और जब कि x की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट a है, मैं लिख दूंगा अंडर रूट a क्यूब। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मैं इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, जो अंडर रूट होता है, ये जो अंडर रूट है ये 1/2 की पावर में लिखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ a और उसकी पावर 1/2
देन क्यूब। ये जो 3 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे पास वॉल्यूम का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a⁻³ 3/2। इस तरह करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।